प्रस्तुत करते हैं धार्मिक कथाएं। श्लोक 12। तस्य संजनयन् हर्ष कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंख दध्मौ प्रतापवान। इस श्लोक में पितामह भीष्म का वर्णन किया गया है, जो कुरुवंश के सबसे वरिष्ठ योद्धा हैं। भीष्म ने सिंह की गर्जना के समान ऊंचे स्वर में शंख बजाया, जिससे कौरव सेना में उत्साह भर गया। यह श्लोक भीष्म की वीरता और उनकी प्रभावशाली उपस्थिति को दर्शाता है। उनके शंखनाद से कौरव सेना में जोश और आत्मविश्वास का संचार होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एक महान नेता अपने अनुयायियों को प्रेरित और उत्साहित कर सकता है। यह हमें नेतृत्व और साहस की शिक्षा देता है। दोस्तों, भीष्म पितामह के शंखनाद से हमें यह सीख मिलती है कि एक सच्चा नेता अपने अनुयायियों में हर्ष और उत्साह का संचार कर सकता है। उनके नेतृत्व और साहस का उदाहरण कौरव सेना के जोश को बढ़ाता है। श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवाना कगोमुखा सहसैवाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तु मूलो भवत्। इस श्लोक का अर्थ है शंख, भेरी, अनक और गोमुख वे सब अचानक एक साथ बजने लगे और वह ध्वनि अत्यंत गूंजायमान हो गई। इस श्लोक में युद्ध के मैदान का दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जब विभिन्न वाद्य यंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। यह ध्वनि युद्ध का आरंभिक संकेत होती है और सैनिकों में उत्साह और जोश भर देती है। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि एकजुटता और संगठित प्रयास से किसी भी कार्य की सफलता सुनिश्चित होती है। दोस्तों, इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब सब एकजुट होकर काम करते हैं तो उसका प्रभाव और शक्ति बहुत बढ़ जाती है। एकजुटता और सहयोग से कोई भी चुनौती आसान हो जाती है। यह श्लोक हमें समर्पण और समर्पित प्रयासों का महत्व बताता है। श्लोक 14। तथा श्वेतैर्हयर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदध्मतु। घोड़ों द्वारा खींचे गए विशाल रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण, माधव और अर्जुन पांडव दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के दिव्य शंखनाद का वर्णन है, जो युद्ध के आरंभ का संकेत है और पांडव सेना में उत्साह और ऊर्जा का संचार करता है। यह श्लोक दर्शाता है कि महान नेता और योद्धा अपने अनुयायियों में जोश और प्रेरणा का संचार कर सकते हैं, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है। यह हमें आत्मविश्वास, संगठित प्रयास और संकल्प की शिक्षा देता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के दिव्य शंखनाद से हमें प्रेरणा और उत्साह की शिक्षा मिलती है। यह शंखनाद न केवल युद्ध का संकेत था, बल्कि पांडव सेना के मनोबल को ऊंचा उठाने का भी माध्यम था। यह हमें सिखाता है कि सकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा के साथ किसी भी संघर्ष का सामना करना संभव है। इन श्लोकों का मुख्य उद्देश्य यह है कि नेतृत्व, एकजुटता और प्रेरणा का महत्व समझाना, जो किसी भी युद्ध या चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है। इन शिक्षाओं को हम अपने दैनिक जीवन में भी लागू कर सकते हैं।